बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और जैसा कि आए रोज़ नित नई वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं, उसी तरह आज के रोज़ भी रावलाकोट में एक बड़ी अनोखी वारदात रिपोर्ट हुई है। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं और नामराज जड़ी से इनका ताल्लुक़ है और अभी ये पुलिस स्टेशन में मौजूद थे और यहाँ पे एप्लीकेशन भी दी है। इनके साथ जो वारदात रोनमा हुई है, इन्हीं की ज़बानी में जानना चाहूँगा कि आपके साथ क्या हुआ और क्या वारदात आपके साथ डाली गई है। मैं CMH में अपनी बच्ची को चेक करवा रहा था तो एक लेडी खातून आई, आकर मेरी जेब से मेरा बटवा चोरी करके भाग गई। मैं फिर उसके कमरे में गया, वहाँ से इंतज़ामिया को लेके गया तो फ़िलहाल मेरा बटवा तो नहीं मिला, लेकिन बाकी लोगों के 10-12 बटवे वहाँ से पुलिस ने बरामद कर लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आपकी जेब से उसने निकाला, आपको पता भी नहीं चला? आप क्या कर रहे थे जिस टाइम उसने ये वारदात? थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि हमारे देखने वालों को भी समझ आ सके। मेरी एक साइड पर मैंने अपनी बच्ची उठाई हुई थी तो दूसरी साइड से उसने मेरी जेब को, बच्ची बहुत शदीद, उसको 104 का बुखार था, उसको मैं छोड़ नहीं सकता था। और इतनी देर में वो मेरे पास आई तो आकर मेरी जेब से वो बटवा लेके भाग गई। तो जब निकाल रही थी बटवा आपकी जेब से, आपको पता चल रहा था कि निकाल रही है? पता चला? उसी टाइम मुझे पता लगा, मैंने बच्ची को उसी टाइम फर्श पे छोड़ के उसके पीछे दौड़ा और वो आगे गायब हो गई। फिर किसी से पूछा कि ऐसी लड़की थी तो उन्होंने कहा कि सामने ऊपर होटल में चली गई। मैं सीधा उसके होटल के मालिक को बताकर उसका कमरा बंद करवा के तो फिर थाने में और घरवाली को बुलाने के लिए। तो जब आपकी जेब से उसने बटवा निकाला तो उसमें कितने पैसे थे जो आपसे ले गई? 32,000 रुपया था। 32,000 रुपया था। और निकालने के बाद भाग गई उसी टाइम भाग गई। और अपनी कार्ड भी थी, शनाख्ती कार्ड भी थे उस पर्स में जो आपका था, और सरकारी कार्ड भी था। तो अभी एप्लीकेशन दी है अपने थाने में, तो क्या बेसिकली अभी तक क्या पेशरफ्त? और जिस खातून का ये बता रहे हैं, मैंने उसकी फुटेज भी हासिल करने की कोशिश की है। ज़ेरे नज़र वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये खातून बेसिकली बताया जाता है कि रावलाकोट के किसी नवाही गाँव, शायद अली सोजल से या शायद उसके किसी करीबी गाँव से ताल्लुक़ रखती है। और ये बेसिकली एक अरसा दराज से रावलाकोट में एक बच्चे को उठाए यहाँ पे गदागरी करती है। और इसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, जिस तरह के पर्स वगैरह इससे मिले हैं, वो भी ज़ेरे नज़र वीडियो में देखे जा सकते हैं। आज से पहले भी रावलाकोट में इस तरह की बहुत सारी वारदातें रिपोर्ट हुई थी जिसमें ये कंप्लेंट्स आई थी कि हमारा पर्स चोरी कर लिया गया, हमारा पर्स छीन लिया गया। ज़ेरे नज़र वीडियो में जिसको भी अपने पर्स का मालूम हो कि ये उसी का पर्स है, 6, 7, 8 किस्म के पर्सेस वगैरह जो पुलिस ने उसके कमरे से जब्त किए हैं वो देख सकते हैं आप। और इसमें अगर कोई समझता है कि उसका भी पर्स था तो ये थाने से रिजू करें और यहाँ पे जब मज़ीद फर्दर केस लेके चला जाएगा तो फिर आपको भी अपडेट करूँगा कि ये उस खातून से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं। जिस होटल का ये जिक्र किया जा रहा है, बेसिकली उस होटल के कमरे में आर्जी तौर पे शायद ये खातून रिहाइश पजीर थी, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह के गदागर जब रावलाकोट में आके मुख्तलिफ होटल्स पे रिहाइश लेते हैं तो होटल्स वाले उनसे क्या डाटा लेते हैं। और उमूमन नेशनल एक्शन प्लान के तहत पुलिस भी पाबंद है कि रोज़ाना की बुनियाद पे होटल्स वालों से डाटा कलेक्ट करे कि इनके पास कौन कौन यहाँ पे ठहरा हुआ था। तो क्या वो डाटा कलेक्ट करने के बाद इनको पहले से पता था कि ये खातून इस होटल पे रहाइश पजीर है? और अगर पता था तो फिर आज से पहले इसने जितनी भी वारदातें की हैं उसका ज़िम्मेदार कौन है? बहुत सारे सवालात इस केस से जन्म ले रहे हैं। नो डाउट कि ये एक टेस्ट केस के तौर पे पुलिस के सामने ये केस सामने आया है। अब इस केस में फ़र्दर किस तरह की अपडेट्स हैं? इनका 32,000 रुपये तो वो लेके फ़रार होगी। अभी जो उससे चीज़ें बरामद हुई हैं, मेरी कोशिश होगी कि इनके बाद मैं पुलिस के किसी ऑफिशियल से भी बात कर सकूँ कि उस खातून को आया अरेस्ट किया जा चुका है, करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, या उससे मज़ीद क्या क्या बरामद हुआ है। इसी प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान उमर ख़याम आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह मेरा और आप सबका हामी और नासिर।